बारिश के तूफानी स्पेल ने लाहौर को डबो दिया। हर तरफ पानी ही पानी। मजमूई तौर पर 136 मिलीमीटर बारिश का नया रिकॉर्ड बन गया। गार्डन टाउन में सबसे ज्यादा 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। निश्तर टाउन में 178 मिलीमीटर बारिश। इकबाल टाउन और पानी वाला तालाब के इलाकों में 175 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक, गड़ी शाहू, माल रोड, सिविल सेक्रेटरिएट, सांदा, चौबुर्जी, समनाबाद, मुल्तान रोड, इकबाल टाउन, जेल रोड, फेरोजपुर रोड, केनाल रोड, इचरा, मॉडल टाउन, टाउनशिप, निश्तर टाउन, जौहर टाउन, ठोकर नियाज बेग और काना समेत कई इलाकों में बारिश का पानी खड़ा हो गया। बिजली का तरसीली निजाम बुरी तरह मुतासिर। 260 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाके बिजली से महरूम। यकी गेट में बच्चा करंट लगने से जाँ बहक। जिला अस्पताल और जनरल अस्पताल के दाखिली रास्तों पर बारिश का पानी जमा। मरीजों और लवाकिन को दुश्वारी का सामना। जिला अस्पताल के कई कमरों की छतों से भी पानी टपकने लगा। वज़ीर आला पंजाब शहर के मरकजी इलाकों को फौरी क्लियर करने का हुक्म। निकासी आप के लिए इंतजामी अफसरान और वासा हुकाम को फील्ड में पहुंचने की हिदायत। वासा मुलाजमीन की छुट्टी मनसूख, फील्ड में बुला लिया गया। सिक्योरिटी हाउसिंग की वासा लाहौर को इजाफी मशीनरी लगाने का हुक्म। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडे के पीछे कौन है हम अच्छी तरह जानते हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं सदर ममलिकत के इस्तीफे की बात हुई, ना ही आर्मी चीफ का कोई सियासी ओहदा संभालने का इरादा है। आर्मी चीफ को मुकम्मल तवज्जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम और दिफा पर मरकूज है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और अस्करी क़यादत के दरमियान मुकम्मल एतमाद और बाहमी एहतराम का रिश्ता कायम है। मैं जानता हूँ कि ये झूठ कौन फैला रहा है, क्यों फैला रहा है और किसके कहने पर फैला रहा है। प्रोपेगेंडे में मुलव्विस अफराद को कहना चाहता हूं कि जो करना चाहते हैं कर लें। हम जो करना जरूरी है वो करेंगे। पाकिस्तान को इंशाअल्लाह दोबारा मजबूत बनाएंगे। सदर पाकिस्तान की तब्दीली से मुताल्लिक़ गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया था। वो चाहे तो फैसला वापस ले सकती है। सहाफ़ी ने सवाल किया, पहले चीनी बरामद करते हैं फिर दरामद करते हैं, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि इस वक्त हम हुकूमत का हिस्सा नहीं और ना ही इसका तर्जुमान हूँ। जबकि टेटाप केस से मुतालिक यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार के मुताबिक है। 12 बरस से मुकदमात चल रहे हैं। जो पहले तालिबा थीं आज बतौर प्रोसिक्यूटर पेश हुई। टेटाप मेगा करप्शन केस में यूसुफ रजा गिलानी 9 मुकदमात से बरी। कराची की वफाकी एंटी करप्शन अदालत ने फैसला सुना दिया। चेयरमैन सेनेट दीगर शरीक मुल्जिमान के साथ अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान के खिलाफ बोगस कंपनियां बनाकर फीड सब्सिडी कीमत में 7 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम था। FIA ने टेडाप केस में मजमूई तौर पर 26 मुकदमात दर्ज किए थे। यूसुफ रजा गिलानी उनमें से पहले ही 3 मुकदमात से बरी हो चुके थे। आज के फैसले के बाद वो कुल 12 मुकदमात से बरी हो चुके। टेडाप करप्शन केस की तहकीकात का आगाज 2009 में हुआ था। यूसुफ रजा गिलानी को 2015 में इन मुकदमात के हतमी चालान में बतौर मुल्जिम नामजद किया गया था। लाहौर जमान पार्क के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर हमले के केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बानी PTI को जाती हैसियत में पेश करने का हुक्म दे दिया। सुपरिटेंडेंट कैंप जेल के नाम तलबी नोटिस जारी। इस्लामाबाद पुलिस ने बानी PTI के खिलाफ थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज कर रखा है। पाकिस्तान किसी ग्रुप को मुल्क के अंदर या बाहर दहशतगर्द हमलों की इजाजत नहीं देता। भारत की हिमायत से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले हुए, मैं सबूत पेश कर सकता हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। कहा, बलूचिस्तान में भारतीय फौजी अफसर कुलभूषण पकड़ा गया। हालिया जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्द हमले का बराह रास्त ताल्लुक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी से है। भारत ने अपने अवाम से झूठ बोला कि पाकिस्तान पहलगाम हमले में मुलव्विस है। आज तक एक सबूत पेश नहीं किया। पाकिस्तान के हाथ साफ थे, इसलिए आज़ाद बैनुल-अक़वामी इंक्वायरी की पेशकश की, लेकिन भारतीय हुकूमत ने हमारी पेशकश नहीं मानी। अब भारत 25 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी बंद करना चाहता है। भारतीय अवाम डिसइंफॉर्मेशन से बचे। स्क्रीन पर बैठे लोग भारतीयों को नफरत की तरफ धकेल रहे हैं। नहीं चाहते कि पाकिस्तान और भारत की जनरेशन कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी पर लड़ती रहें। भारत के जिन ग्रुपों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस हवाले से हाल ही में हम FATF के सख्त अमल से गुजरे। FATF पे आलमी बरादरी ने पाकिस्तान के इक़दामात की तस्दीक की। मुंबई हमलों से मुताल्लिक केस अदालत में है। भारत ने मुआवनत से इनकार किया, जबकि भारत में समझौता एक्सप्रेस हमले पर न कोई अदालती कार्रवाई हुई बल्कि एतराफी बयान भी वापस ले लिया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद का दौरा। कश्मीरी तलबा ने रवायती अंदाज में DGISPR का इस्तकबाल किया। तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल और जवाब की खुसूसी नशिस्त का भी इनेकाद।
तलबा का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और हम कश्मीर हर हाल में लेकर रहेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता और वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तलबा ने भारतीय जहारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। पायदार मुआशी तरक्की के हदफ के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, $3 ट्रिलियन इकॉनमी बनने के लिए हमें 2 अहम मसाइल का कामयाबी से सामना करना होगा। नंबर 1 मौसमियाती तब्दीली और दूसरा पॉपुलेशन ग्रोथ है। बढ़ती आबादी हर शोबे ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है। 5 साल से कम उम्र 40% बच्चों को दरपेश ग़ज़ाई किल्लत से निपटने के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। बजट में आबादी को कंट्रोल करने के लिए खतीर फंड्स रखे गए हैं। 5 साल से कम बच्चे पाकिस्तान में स्टूडेंट ग्रोथ का शिकार है। ये सब पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। लोगों को खुराक नहीं मिल रही। हुकूमत ने दरामदी चीनी पर टैक्स छूट की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत के फैसले के बाद FPR ने 5 लाख टन चीनी की दरामद पर टैक्स छूट दी। निजी शोबे को चीनी की दरामद पर टैक्स छूट दी गई है। दरामदी चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 0.25% कर दिया गया है। FPR ने चीनी की दरामद के लिए टैक्स छूट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दरामदी चीनी पर 3% वैल्यू एडेड टैक्स भी छूट होगी। टैक्स छूट 30 सितंबर तक दरामद की गई चीनी पर होगी। चीनी की कीमतों के तायुद में मुबैना गठजोड़। कंपटीशन कमीशन ने केस की नई तारीखें तय कर दी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और इसकी रुकन मिलों को नोटिस जारी। कमीशन ने शुगर कार्टलाइजेशन के केस में समातें 4, 5, 6 और 7 अगस्त के लिए मुकर्रर की। फरीकैन को अपने नुमाइंदगान नामजद करने की हिदायत। नुमाइंदे मुकर्ररा तारीखों को मुतल्लिका शवाहिद और दस्तावेजात के हमरा कमीशन में अपनी दस्तयाबी यकीनी बनाए। 2021 में कंपटीशन कमीशन ने शुगर मिल्स एसोसिएशन और शुगर मिलों पर 44 अरब रुपए जुर्माना आयद किया था। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में तंजीमी और इंतखाबी हिकमत अमली तय करने के लिए नून लीग मुतहर्रिक मुशावरती कमेटी आइंदा इलेक्शन कमीशन के लिए अहम फैसले करेगी। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम मुशावरती कमेटी में शामिल। आज़ाद कश्मीर नून लीग के सदर शाह गुलाम कादिर कमेटी में कलीदी किरदार अदा करेंगे। राजा फारूक हैदर नून लीग मुशावरती कमेटी के रुकन नामजद। सीनियर नायब सदर मुश्ताक मिनास, चौधरी तारिक फारूक, डॉक्टर नजीब नकी खान और बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी भी कमेटी में शामिल। फैजाबाद एहतजाज केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर आज भी ATC इस्लामाबाद पेश न हुए। वारंट और इश्तिहारी का स्टेटस बरकरार। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने केस पर समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, इस्लामाबाद पुलिस पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करे। फैसल जावेद खान की बरियत दरख्वास्त दलाइल तलब। वकील सफाई ने कहा कि इस पर दलाइल वही हैं जो दरख्वास्त में इस्तदा है। अदालत ने आमिर महमूद कियानी को इश्तिहारी करार देने का प्रोसेस शुरू कर दिया। समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 26 नवंबर के 29 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 12 अगस्त तक तौसी कर दी। समाअत जज अमजद अली शाह ने की। बुशरा बीबी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती अहकामात के बावजूद तफ्तीशी अफसर ने अडियाला जेल में बुशरा बीबी को तफ्तीश में शामिल नहीं किया। उनके शौहर बानी तहरीक इंसाफ की मौजूदगी में यह मुमकिन था। शुक्र करें अदालतें काम कर रही हैं। मुख्तलिफ अजला में केसेस पर दरखास्त गुजारों को इस्तिस्ना मिल रहा है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के फवाद चौधरी के 9 मई मुकदमात यकजा करने के केस में रिमार्क्स। कहा, आपको भी हाई कोर्ट से हाजिरी से इस्तिस्ना मिला है। एतराजात को लाहौर हाई कोर्ट ने भी देखना है। फवाद चौधरी को लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का हुक्म। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल के मुल्जिम अरमगान के खिलाफ सहाफ़ी पर हमले का मुकदमे में तफ्तीशी अफसर की अदम हाजिरी पर अदालत बरहम। केस की कार्रवाई आगे न बढ़ सकी। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर रिकॉर्ड समेत तलब। जेल हुकाम ने मुल्जिम अरमगान को कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया। मुल्जिम अरमगान को मुकदमे की नकूल फराहम करने का हुक्म। मजीद समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी। मक्का मुकर्रमा में खाना काबा के सालाना गुस्ल की रूपरवर तकरीब। बैतुल्लाह की अंदरूनी दीवारों और फर्श को 40 लीटर आब जमजम और अर्क गुलाब से गुस्ल। शाही खानदान के आम अफराद, उलमाए कराम और दीगर आला शख्सियात की तकरीब में शिरकत। गुस्ल के अख्तिताम पर खाना काबा को खास ऊद और दीगर खुशबुओं से मुअत्तर किया जाएगा। ये तकरीब हर साल इस्लामी रिवायत के मुताबिक मुनक्किद की जाती है।